जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रकाश के अपवर्तन का वीडियो नंबर दूसरा आज बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चे 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो होगी उसमें लघु उत्तरीय जो प्रश्न आएगी, लघु उत्तरीय प्रश्न, मैं इसके बारे में आप लोग को आज बात करूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आती है, उसको कैसे आसानी से याद करेंगे, कैसे बनाएंगे तो हमको मैट्रिक बोर्ड में अच्छी से अच्छी मार्क्स क्या होगी, मिलेगी। हमें एक टारगेट लेकर के पढ़नी चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए कि हमें मैट्रिक बोर्ड में इतना मार्क्स लाना है, टॉपर लिस्ट में बननी है, टॉपर लिस्ट में जानी है, हमको प्रखंड टॉप करना है, बिहार टॉप करना है, जिला टॉप करना है, स्कूल टॉप करना है, कॉलेज टॉप करना है। इस सारी चीज को हम अपने एक गोल बनाते हैं और एक अभी से, यानी कहा जाता है कि अक्टूबर लास्ट चल रही है अभी, अक्टूबर से पढ़कर हम 90+ % कैसे ला सकते हैं, 90+%, 95% ये सब कैसे हम ला सकते हैं 90 से 95% तक, मतलब हम लोग कैसे अच्छी से अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी से एग्जाम तक इस तरह से छुप करके हमें पढ़ना है, इस तरीका से हमें अच्छी से पढ़नी है कि हमें जो पढ़ाई पढ़नी है उसको इस तरह से मेंटलिटी को ढाल करके पढ़नी है कि हमें एक बार अगर किसी चीज को पढ़ लिया तो याद हो जाए, समझ में आ जाए, कंसेप्ट पकड़ लेंगे, उसके बाद हम अच्छी से याद करेंगे, लिखेंगे तो एग्जाम में आपको तनिक सा भी नंबर नहीं कटने वाला है। मैं उसी के आधार पर आप लोग को जो 2 मार्क्स का पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल पर पढ़ाई होता है। मेरा चैनल का नाम है नैन्सी स्टडी सेंटर। इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इतना प्यार दीजिए कि मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको तक पहुंचाएं, आप इतना अच्छी फीडबैक हमें दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोग को आज बता देना चाहता हूं कि हम लोग आज प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित वीडियो नंबर दूसरा, जिसमें हम लोग मैट्रिक के लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो चलते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में आती है, हमें किस प्रकार से एग्जाम में लिखनी है, इसके तरीका को हम लोग अपनाते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी, आप लोग को बताता हूं। चलिए देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में 16 तक प्रश्न पढ़ लिया था, 16 को। अब यहां से हम 17 नंबर प्रश्न से चलते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार से 2 नंबर को लिखनी है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो पे ऑब्जेक्टिव बन गया है बाबू, ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला देखेंगे। तो हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं, अच्छी से अच्छी मेहनत कर करके अच्छी से अच्छी मुकाम को पा सकते हैं। एक बार अगर पढ़ने की लत लग जाएगी ना, एक बार अगर आपको पढ़ने की लत लग जाएगी तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, आप जो चाहेंगे वो आपके हाथों में हो जाएगा। तो चलिए हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। इसका नाम लेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको एग्जाम में आई कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। यानी लेंस 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला का नाम है उत्तल लेंस, दूसरा का नाम है अवतल लेंस। चलिए, ये मेरा प्रश्न था पहला। अब चलते हैं आगे, इस प्रश्न की ओर कैसे पूछता है। देखिए, सबसे पहले है आपको कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा देगा एग्जाम में। तो हमको क्या कहते हैं बाबू, ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला और मध्य का भाग मोटा और उभरा हुआ होता है,
तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए किनारे का भाग पतला है ना, बीच में क्या है, थोड़ा ज्यादा मोटा नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस ही हमारे मानव नेत्र के आंख में रहती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को बहुत अच्छी ढंग से देख सकते हैं। जो भगवान के द्वारा लगा करके भेजा गया लेंस है उसको नाम होता है उत्तल लेंस। यानी मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस है? तो उत्तल लेंस होती है। चलिए बाबू आगे चलते हैं, हम किस प्रकार से है। आगे कहता है अवतल लेंस। तो वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा मध्य का भाग पतला और धंसा हुआ हो, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। देखिए किनारे का भाग का है, थोड़ा मोटा है, दोनों किनारे बीचवा में पतला हुआ है, बीचवा में धंसा हुआ भी है, तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं बाबू? अवतल लेंस कहते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी याद करिएगा अच्छे से, दिन बहुत नजदीक आ गई है बाबू, इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। आगे कहता है उत्तल लेंस कितने प्रकार होते हैं? कहता है उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां से हम चलेंगे। उत्तल लेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। देखिए यहीं पे हम समझ लेंगे। वैसा लेंस जिसका दोनों लेंस उत्तल हो तो उभयोत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका एक लेंस समतल और दूसरा लेंस उत्तल हो तो इसे समतलोत्तल लेंस। वैसा लेंस जिसका एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल हो तो उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। इस प्रकार से होगी डिफिनेशन, आपको देखिएगा बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं इसका। चलिए देखिए उभयोत्तल लेंस किसे कह रहा है? तो कह रहा है सोना कि वैसा लेंस जिसका दोनों तल उभड़ा हुआ अर्थात उत्तल होता है उस लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। यानी देखिए ए वाला भाग उत्तल का है और ए वाला भी भाग उत्तल का है, तो ये उत्तल लेंस न बना, यानी दो उत्तल लेंस के सतह को मिलाकर तो उसको नाम होता है उभयोत्तल लेंस। तो इस प्रकार की होती है। समतलोत्तल लेंस तथा वैसा लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल अर्थात उभड़ा हुआ होता है तो उस लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं। हम बताया कि एक तल समतल होना चाहिए और दूसरा तल उत्तल वाला होना चाहिए, तो ऐसे लेंस को हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। चलते हैं आगे अब हम लोग। कहता है अवतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो कहता है वैसा लेंस वैसा लेंस जिसका एक तल अवतल अर्थात धंसा हुआ तथा दूसरा तल उत्तल अर्थात उभरा हुआ हो तो उस लेंस को अवतलोत्तल लेंस। देखिए एक तल अवतल वाला है धंसा हुआ और दूसरा का तल उत्तल वाला है, ऐसे अगर हम मिलाएंगे तो उत्तल वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लेंस होती है तो इस प्रकार के लेंस को हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कितने प्रकार की होती है? कहता है अवतल लेंस भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए पहला क्या नाम है? उभयावतल लेंस, समतल अवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। उभयावतल लेंस यानी दोनों लेंस कैसा अवतल होगा, वैसे उभयावतल लेंस। समतल अवतल लेंस वैसा लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल होगा, समतल अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल होगा उसे उत्तलावतल लेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए पहला कहता है उभयावतल लेंस क्या है? तो वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल अर्थात धंसा हुआ होता है उस लेंस उभयावतल लेंस कहते हैं। यानी वैसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल अर्थात धंसा हुआ होता है तो उस लेंस को हम उभयावतल लेंस कहते हैं। देखिए यानी अवतल को उभयावतल लेंस भी कहा जाता है। आगे है समतल अवतल लेंस। वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल दूसरा सतह अवतल होता है उस लेंस को समतल अवतल लेंस कहा जाता है। इस प्रकार से हमको एग्जाम में क्वेश्चन आती है, हमको बनाना है। उत्तलावतल लेंस वैसा लेंस जिसका एक सतह उत्तल दूसरा सतह अवतल होता है उस लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? उत्तलावतल लेंस कहते हैं। चलिए लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब यहीं से पॉइंट्स है।
लेंस का वक्रता केंद्र। कहता है किसी लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं। देखिए हम वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। मान लिया कि ये किसी गोला का भाग है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, और ये भी किसी गोला का भाग है तो इसका सेंटर यहाँ होगा। अब देखिए यह सेंटर दोनों जो कहलाया, इस सेंटर, अब यहां से हम क्या करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमको ये जो भाग कहला रहा है ये उत्तल लेंस वाली है, तो इसका यहां से यहां तक का सेंटर, माने इस सतह वाला का गोला का, इस सतह वाले गोला का, तो ये जो सेंटर पॉइंट कहलाएगा वक्रता केंद्र कहलाती है। देखिए यही तो है, ये गोला से इधर का केंद्र, ये पॉइंट इस सतह से इधर गोला का केंद्र, तो इसको कहा जाता है लेंस का वक्रता केंद्र। लेंस का मुख्य अक्ष, कहता है किसी लेंस के सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी लेंस के सतह और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। कहता प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो कहता है किसी लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना मुड़े निकल जाती है तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को प्रकाश का केंद्र कहते हैं। इसे O से सूचित करते हैं। यानी मान लिया कि लेंस है, इसका सेंटर मान लिया कि यहाँ पर लेंस का केंद्र O है, तो कोई किरण डाले ना, हम कोई किरण हम डाले तो क्या होता है कि प्रकाश के वक्रता केंद्र से ऐसे डाले तो बिना किसी अपवर्तन से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे यानी जिस सतह से लेकर होकर जाती है उस केंद्र को, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम प्रकाश केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है लेंस का मुख्य फोकस क्या है। कहता है जब किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित या अपसरित होती है या होती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में मुख्य फोकस अलग अलग होता है, माने उत्तल का अलग होता है और अवतल का अलग होता है। देखिए इसका, इससे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि वक्रता केंद्र है ये दोनों क्या, और इसका प्रकाशीय केंद्र है ये वाला, तो इसका जहां से किरण हम डाले जिस बिंदु पर आकर के मिलता है वह फोकस कहलाता है। और आने से जिस बिंदु से होकर के जाती है तो उसका यह फोकस कहलाता है। लेंस का फोकस दूरी देखिए क्या कहते हैं, तो कहता है कि लेंस के प्रकाश के केंद्र O से मुख्य फोकस की दूरी को लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस इस साइड माना जाता है, तो इस साइड यानी हम कोऑर्डिनेट को इधर अगर चलते हैं तो इधर सब धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है, तो इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक जबकि अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस क्या है ये भी पूछा जाता है। कहता है जब लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या होती हुई प्रतीत होती है तो उस लेंस को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि प्रकाश की किरणें किसी लेंस के समांतर आपतित होकर लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित जिस निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी कहता है कि इस फोकस से इस फोकस का दूरी और इस फोकस का दरे से ले जाएंगे अगर वस्तु को हम किरण रेख तो इस दरे फोकस साइड बने, तो एक दूसरे का आपस में क्या है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस है। यही चीज बात बताई गई है आपको। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय फोकस दूरी क्या है, तो कहता है लेंस के प्रकाश केंद्र O, लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से प्रथम तो प्रथम फोकस दूरी इसे F1 से सूचित किया जाता है। जबकि लेंस के प्रकाश केंद्र O
से द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से सूचित किया जाता है। सिर्फ दूरी को तो बताना है। चलिए लेंस की क्षमता देखिए क्या है। कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की सामर्थ्य को क्षमता को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी P व्युत्क्रमानुपाती 1/f होता है। यह चीज बताता है लेंस की क्षमता होती है, यानी P बराबर 1/f भी होता है। अर्थात जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है, और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है वह कम शक्तिशाली होती है। आगे क्वेश्चन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्यों? कहता है जब किसी उत्तल लेंस से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वे किरणें लेंस से गुजरने के बाद अभिसरित हो जाती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी क्या कहता है, जब कोई किरण को हम गुजारते हैं तो एक बिंदु से क्या होता है कि अनंत बिंदु से आने के बाद एक बिंदु पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो वैसे लेंस को, उत्तल लेंस को इसीलिए अभिसारी लेंस कहा गया है। देखिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा गया है? तो कहता है जब किसी अवतल लेंस से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वे किरणें गुजरने के बाद अपसरित हो जाती है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी मतलब फैल जाती है किरण, तो इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, किस प्रकार से प्रश्न है हमें। चलिए लेंस सूत्र क्या कहता है? तो कहता है किसी लेंस को वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे सूत्र को लेंस का सूत्र कहते हैं। लेंस के सूत्र याद रखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लेंस का सूत्र है। और जब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगी तो इसको हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहता है लेंस का संयोजन या संयोग क्या है? तो कहता है दो या दो से अधिक लेंस को एक जगह संयोजित यानी सटाकर एक लेंस बनाने को लेंस का संयोजन कहते हैं। इस प्रकार की लेंस की क्षमता अत्यधिक होती है। इस प्रकार के लेंस का उपयोग इस प्रकार के लेंस की क्षमता अत्यधिक होती है। इस प्रकार के लेंस का उपयोग बहुत सारे प्रकाशीय यंत्र जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटो कैमरा इत्यादि में किया जाता है। कब? जब लेंस का संयोग कर देते हैं तब। देखिए अगला है डायोप्टर क्या है? कहता है डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, जबकि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स बोला जाता है, लिखा जाता है। याद रखिएगा। कहता है उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्थिति एवं प्रकृति को बतावे। तो कहता है उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब अलग अलग होती है जो निम्नलिखित है। देखिए आगे हम लोग को बताते हैं किस प्रकार से है। याद रखिएगा बाबू, जब हम लेंस का F1 के बीच रहते, लेंस का प्रकाशीय केंद्र O और F1 के बीच, तो वस्तु के पीछे बनेगा आभासी सीधा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। F1 पर रखेंगे तो अनंत पर वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनती है। याद रखिएगा। हम किस लेंस में चल रहे हैं? उत्तल लेंस में चल रहे हैं बाबू, उत्तल लेंस में। हाँ, अगर F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो 2F1 तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और क्या बनेगी, बड़ा बनती है। 2F1 पर तो 2F2 पर वास्तविक उल्टा और क्या, बराबर बनेगी। 2F1 और अनंत के बीच तो 2F2 तथा F2 के बीच वास्तविक उल्टा और क्या, छोटा होती है। अनंत पर रखते हैं तो F2 पर वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा होता है। आगे चलिए किस प्रकार से हम लोग का है। कहता है अवतल लेंस के सामने विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को बताएं। तो कहता है अवतल लेंस के सामने विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी अनेक प्रकार का बनता है जो निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताना है। इसमें दो एक हमारा रहता है, लेंस तथा अनंत के बीच, तो लेंस तथा F2 के बीच आभासी सीधा और क्या, छोटा बनता है। अनंत पर रखेंगे तो F2 पर आभासी सीधा और क्या, बहुत छोटा होता है।
चलिए इतना पॉइंट्स हमको पहला लेसन से इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। चलिए कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी कहता है दर्पण या लेंस के उसकी मूल बिंदु से या प्रकाश के केंद्र से दूरियों की माप एक निर्देशांक चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे लेंस या दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के निर्देशांक नियम का चिन्ह निम्नलिखित है। जैसे देखिए किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का नियम होती है, यह आपको बताया गया है। कहता है प्रकाश के केंद्र को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियों को मापी जाती है। फिर कहता है लेंस के मुख्य अक्ष के निर्देशांक x अक्ष माना जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, जिधर हम लोग जा रहे हैं, जिधर प्रकाश की किरण जाती है, जैसे मान लिया जाए कि ई लेंस है, ठीक है, इधर से कोई किरण गया, इधर से जाती है और इधर हम लोग भी जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति हम धनात्मक मानते हैं। जबकि इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। कहता है मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक। यानी मुख्य अक्ष है, ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से हमको इसमें क्या है व्यक्त है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे इतना तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी। आपको कोई इसे पढ़िएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। एंड आप वीडियो को देखिए और आप बताइए कि आप में वीडियो किस चीज का चाहिए, कौन चीज कमी है आपको, उसको पूरा किया जाएगा। उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।